Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 28 December 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. फर्स्ट आर्टिकल इज ब्रह्मपुत्रा रिवर डैम, यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में. नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कि लाइक वुमेन की जो सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात की गई है. एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनलाइज्ड बाय कास्ट एंड मार्जिनलाइज्ड इन एजुकेशन. तो हम कास्ट से क्या है लाइक जो लोअर कास्ट के हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के साथ वो क्या हो जाते हैं एजुकेशन में भी मार्जिनलाइज यहाँ पर हो जाते हैं. सो ये टॉपिक्स है जिन्हें हम आज कवर करने वाले हैं. तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट यू कैन कवर अप ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर. एंड पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स आईएएस. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. एंड आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया है. देखिए चलिए पहला आर्टिकल है हमारा ब्रह्मपुत्रा डैम विल नॉट अफेक्ट इंडिया बांग्लादेश चाइना. चाइना का कहना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर में एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं. और उन्होंने ये कहा है कि हमने प्रॉपर तरीके से पूरी स्टडी की है, सब कुछ किया है, एनालिसिस किया है. एंड हम ये कह रहे हैं कि ये जो डैम होगा है ना, ये डैम क्या करेगा आपका इंडिया एंड बांग्लादेश को किसी भी तरीके से यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा. क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होती है आपकी कैलाश, ठीक है, और यहां से पहले चाइना से फ्लो होते होते फिर इंडिया में आती है और इंडिया के बाद ये बांग्लादेश में जाती है. तो इंडिया की बात करें अगर हम, एंड बांग्लादेश आपकी क्या है यहाँ पर लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं. लाइक जो वाटर है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर का वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर चाइना से आ रहा है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो आप सभी को पता है कि वाटर का जो फ्लो होगा पहली बात तो उस पर अफेक्ट होगा. सेकंड चीज अगर हम बात करें, अगर डैम है वो और ये जो एरिया है हिमालयन रीजन में आता है और ये बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल रीजन है और अर्थक्वेक प्रोन रीजन है. यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हमें अर्थक्वेक समझ में आते हैं, ठीक है, होते हैं. और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर अर्थक्वेक होते हैं तो डैम पूरी तरह से क्या हो सकता है, इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है. और जो पूरा वाटर फ्लो होगा एक साथ कहा हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर फ्लो करेगा, जिससे कि फ्लड जैसे सिचुएशन भी आपकी आ सकती है. तो ये कुछ कंसर्न्स है. लेकिन चाइना का ये कहना है, चाइना ने इस चीज को डिफेंड करते हुए ये कहा कि दैट इट्स प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम. ये दुनिया का लार्जेस्ट डैम होगा ऑन अ ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत. सेइंग द प्रोजेक्ट वुड नॉट नेगेटिवली अफेक्ट द लोअर राइपेरियन स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश एंड दैट सेफ्टी इशू हैड बीन एड्रेस्ड थ्रू डिकेड्स ऑफ स्टडीज. तो हमने यहाँ पर बहुत डिकेड्स ऑफ स्टडी के थ्रू ये बताया है और इनका जो इशू है ना, उसको सेफ्टी का इशू यहाँ पर हमने इस चीज को एड्रेस किया है. तो देखिए द $137 बिलियन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हिमालयन रीजन अलोंग अ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री वेयर अर्थक्वेक अकर फ्रिक्वेंटली. तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न वाला इशू है. अब देखते हैं इसमें हमारा फर्दर क्या निकल कर आता है. सो चाइना विल कंटिन्यू टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद कंट्रीज एट द लोअर रीच थ्रू एग्जिस्टिंग चैनल्स, स्टेप अप कॉपरेशन ऑन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिलीफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल बाय द रिवर. तो इसमें उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं अगर कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर होता भी है तो वो उस चीज को यहाँ पर एड्रेस करेंगे, डिजास्टर को वो प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर उनकी रहेगी. रिवर के बारे में तो जैसे कि नाम ही क्या है इसका, ब्रह्मपुत्र, मीनिंग क्या है, सन ऑफ ब्रह्मा. इसकी जो लेंथ है इट इज 2900 किलोमीटर. सोर्स की बात करते हैं तो जो हमारा कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज में चैमयोंगडोंग ग्लेशियर से यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, इसका ये सोर्स है आपका. फिर ब्रह्मपुत्र जो है आपका ईस्टवर्ड फ्लो होता है साउथ तिब्बत अबाउट 1800 किलोमीटर. इन तिब्बत इट पासेस थ्रू द डिप्रेशन फॉर्म बाय द इंडस सांगकोंग स्ट्रक्चर जोन बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज इन द साउथ एंड द कैलाश रेंज इन द नॉर्थ. ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई. फिर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम वैली इट जॉइंड बाय द टू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दिबांग. आपकी जो जब ये इंडिया में एंटर होता है, देखिए हियर इट फर्स्ट फ्लोज अंडर द नेम ऑफ सियोंग एंड देन दिहांग. तो पहले जब ये इंडिया में एंटर होता है, ठीक है, इंडिया में एंटर होने से पहले इसका जो नाम होता है इट वॉज सियोंग, देन दिहांग नाम से ये यहाँ पर चेंज होता है. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दो ट्रिब्यूटरीज दिबांग एंड लोहित साउथ में इससे मिलती हैं. फिर इसका नाम क्या हो जाता है आपका, ब्रह्मपुत्र हो जाता है. सो द मेन स्ट्रीम मर्जिंग विद द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द नॉर्थ आर सुबनश्री, कामेंग, धनश्री,
रैबक, तीस्ता, ये आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। देखिए हम ऐसे पढ़ लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो लेफ्ट में आपकी दिबांग, लोहित, धनसिरी एंड कोलोंग। फिर राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करते तो कामेंग, मानस, बेकी, रैदक, जलधका, तीस्ता एंड सुबनसिरी, ये आपकी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं तो नॉर्थ में ये हिमालय से बाउंडेड है, ईस्ट में पटकाई हिल्स जो हमारी रेंज है, साउथ में असम हिल और वेस्ट में बांग्लादेश प्लेन्स में। और ये फ्लो होकर इसका जो लाइक लास्ट जो होता है वो कहाँ है आपका? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में होता है। इंडिया में ये 6 स्टेट को कवर करता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर क्या है आपका ये पूरा कवर अप यहाँ पर करता है। एक और पॉइंट यहाँ पर है, इससे क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। द रिवर इज नियरली 16 किलोमीटर वाइड एट डिब्रूगढ़ एंड फॉर्म मैनी आइलैंड्स। देखो हमने अभी तक आइलैंड जो थे वो पढ़े थे कहाँ, किसमें? कि जो ओशन होते हैं, सी होते हैं, उसमें आइलैंड्स होते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर में भी आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा है? मजली। इट इज 19 किलोमीटर एंड मेजर्स इज 20 किलोमीटर इट्स विड्थ। तो ये यहाँ पर मजली जो है इंपॉर्टेंट आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, Average household spending rose 3.5% through August 2023 जुलाई to 2024। लास्ट ईयर अगस्त की बात करते हैं हम 2023 और अभी जुलाई 2024 तक की बात करें तो इस टाइम पीरियड में ये कहा गया है कि 3.5% जो हमारा हाउस होल्ड स्पेंडिंग है वो क्या हुई है? आपकी इंक्रीज हुई है। अब हाउस होल्ड स्पेंडिंग की बात करें, जैसे कि हम जो यहाँ पर कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, हम खाने में, पहनने में, कपड़े में, घूमने जाने में, जो भी हमारी सारी चीजें होती हैं जो हम ये कंजम्पशन करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो सर्वे आपका आया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली देखिए ये पूरा डेटा दिया हुआ आपका, ये कहा गया कि हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था एक बार कि ये हुआ है सर्वे में, ये कहा गया कि लोग अब जो है वो फूड पर ज्यादा लाइक 2 चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। एक होता है आपका फूड और दूसरा होता है यहाँ पर नॉन फूड एक्सपेंडिचर। पहली चीज होती है कि जैसे होता है ना, जो लोग होते हैं कि 100 रुपए हमने कमाया तो हम 100 रुपए की यहाँ पे रोटी खरीद ले, हमारा पेट भरना चाहिए। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे जो नॉन फूड आइटम्स है लोग उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, है ना, घूमने, क्लोथिंग में, आने जाने में, खाने पीने में, इसमें ये ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज में ये कार्य देखो, ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है। पहला ये 2022 एंड जो लाइट कलर से वो 2022 एंड 23 का है एंड द डार्क वन इज 23 एंड 24 हियर। सो हियर यू विल सी नॉन फूड आइटम्स हैड अ 53% एंड 60% शेयर ऑफ हाउस होल्ड एवरेज मंथली स्पेंड्स इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 53% जो स्पेंडिंग है जो आपके नॉन फूड आइटम्स हैं, है ना, तो रूरल एरिया में इतनी % स्पेंडिंग हो रही है और 60% आपका कहाँ? अर्बन एरिया में हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्राइस का डिफरेंस समझ में आता है। तो जैसे कि हम जो बेवरेजेस हैं, प्रोसेस फूड है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एग, फिश, मीट, सीरियल्स, एडिबल ऑयल, फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम्स में भी यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब इसमें 2 चीजें आ जाती हैं कि ठीक है एक्सपेंडिचर तो आपका बढ़ा है, लेकिन इससे क्या भी हो सकता है कि आपकी महंगाई भी बढ़ी हो, है ना, महंगाई भी बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम 100 रुपए की 2 चीजें खरीदते थे, लेकिन आज हमें 100 रुपए में एक ही चीज मिल रही है। तो ये चीज भी तो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन हमें खरीदना मान लो 2 ही चीजें, तो हम 200 रुपए स्पेंड कर रहे हैं। तो इससे तो महंगाई के कारण जो इन्फ्लेशन है ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? हमारा कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ा रहा है। दूसरी चीज इसमें ये कही गई है कि लोग आज के टाइम पर जो आपका ये EMI वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, खरीद अभी लो लेकिन पे आप बाद में कर देना। आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब में भी ये सारी चीजें थोड़ी देखी होंगी, पे लेटर का ये जो ऑप्शन आता है ना, तो ये क्या है, एक तरीके से ट्रैप कर लेता है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बाद में पे कर देंगे। लोन हो गया आपका, डेट हो गया, तो ये भी क्या है इसमें आपका इंक्लूड हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की। सो CES इज अ ट्रेडिशनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ये क्या है आपका, ट्रेडिशनली क्विनक्वेनियर, मतलब कि हर 5 साल में इसका क्या किया जाता है, इसको कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा। इट इज डिजाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द कंजम्पशन स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ द हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री, कि घर घर में यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं कि कौन कैसे, यहाँ पर अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरियाज हो, वहां पर हम ये देखते हैं कि लोग कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसा कंजम्पशन उनका यहाँ पर चल रहा है। द डेटा गैदर्ड इन दिस एक्सरसाइज रिवील्स द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, फूड एंड नॉन फूड एंड सर्विसेज। तो ये इससे ये जो डेटा गैदर होता है उससे हम क्या, जो एवरेज एक्सपेंडिचर होता है गुड्स में, फूड में और नॉन फूड आइटम्स में, उसको क्या किया जाता है आपका, रिवील किया जाता है। इट हेल्प जनरेट एस्टिमेट्स ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटल कंज्यूमर expenditure as well as the distribution of household and person over the MPCE classes। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इस सर्वे का, तो इससे क्या होगा, देखो वाइटल इन गॉजिंग द डिमांड्स डायनेमिक। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका हाउस होल्ड सर्वे, मतलब आप एक्सपेंडिंग ज्यादा करें, इट मीन्स आप कुछ बाहर से प्रोडक्ट लेकर आ रहे होंगे, है ना, मैं मतलब अगर पैसे खर्च कर रही हूँ तो कहाँ खर्च कर रही हूँ, मैंने कुछ खरीदा होगा, है ना, कुछ परचेस किया होगा, तो इससे क्या होता है, एक डिमांड भी क्या होती है मार्केट में, इससे हमें पता चलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज की जो डिमांड है वो ज्यादा हो रही है। तो डिमांड डायनामिक्स को यहाँ पर देखने के लिए भी होता है। सेकंड, इट ऑल्सो हेल्प यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द शिफ्टिंग प्रायोरिटीज इन टर्म्स ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमें ये पता चलता है कि लोग अब किस चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमें इसकी चीज की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ ट्रेंड टू अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रेटा, तो यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों का वो कैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है मल्टीपल स्ट्रेटा में, इसको हमें एसेस करने में हमारा हेल्प होता है। इनवैल्यूएबल एनालिटिक एंड फोरकास्टिंग टूल्स, ठीक है, कि आप फ्यूचर में हम और क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी जो सर्वे होता है हमारी हेल्प करता है। इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द रिबेसिंग द जीडीपी एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो जो हमारा जीडीपी है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, उसमें भी क्या होता है, गवर्नमेंट इसका यूज करती है, इन पॉइंटर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए इस आर्टिकल का आप जो हेडलाइन है उसको पढ़िए, आपको ये पूरा आर्टिकल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आर्टिकल क्या कह रहा है इसमें, देखिए मार्जिनलाइज्ड बाय कास्ट, मार्जिनलाइज्ड इन एजुकेशन, मतलब कि वो लोग जो कि आप, स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, एसटी एससी और जो आपके लोअर क्लास के लोग हैं, है ना, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, इनको यहाँ पर क्या है, ये इनको हम क्या समझते हैं, एक तरीके से मार्जिनलाइज्ड हैं। अब ये पुअर भी है, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है, लेकिन एनी हाउ करके मान लो इनके जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी जो भी है, और एक इनको अच्छी रैंक यहाँ पर मिल गई, ठीक है, रैंक मिल गई। अब जैसे कि आईआईटी जैसे यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है, आईआईटी आईएम, इनको यहाँ एडमिशन चाहिए, लेकिन एडमिशन के लिए क्या होता है, उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो सीट की, मतलब कि एक साल, ठीक है, तो हमने एनी हाउ कैसे भी करके लोन वगैरह लेके मैनेज कर दिया, लेकिन इनकी जो फीस है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि लोग यहाँ पर, मतलब जो बच्चे हैं वो वहां पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अभी आप लोगों को कुछ दिनों पहले का यहाँ पर एक केस पता होगा कि जो डेली वेजेस का वर्कर का एक बेटा था, उसको आईआईटी धनबाद में क्या होता है, एडमिशन मिलता है, लेकिन वो उसको सीट को बुक करने के लिए 17,500 रुपीज पे करना पड़ता है, लेकिन उसके पास उस टाइम पे पैसा नहीं होता और वो लेट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 142 का यूज करते हुए, अपनी जो उनकी एक्सेप्शनल पावर का यूज करते हुए यहाँ पर उसको ये ग्रांट किया कि उसको एडमिशन दिया जाए। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि रूल्स और रूल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, ये वो बहुत सारी चीजें होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि ये एक आपका एक्सेप्शनल केस है। तो ठीक है, ये केस तो आपका लाइमलाइट में आ गया, लेकिन व्हाट अबाउट दोज हियर जो यहाँ पर आपके लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं। तो ट्यूशन फीस आपकी क्या हो रही है, राइज हो रही है, जिसके कारण जो दलित स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर यू विल सी दैट प्री इंडिपेंडेंट इंडिया व्हेन दे वर बैरिड फ्रॉम एनरोलिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो कई बार क्या होता था आपके प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी हमने ये देखा कि जो लोअर दलित क्लास के लोग रहते थे, है ना, आप लोग को यहाँ पर ही बहुत अच्छे से पता होगा, उनको स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। फिर अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन पुशिंग द सेल्फ रिलायंस इन इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फीस। फिर आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान आता है, जिसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंस की तरफ ज्यादा मूव करते हैं, और इसके चलते यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है, लाइक आईआईटी हुआ आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यहाँ पर इनकी जो ट्यूशन फीस है वो इंक्रीज होने लगी।
इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, अब लोग इसका क्या करने लगे, क्रिटिसिज्म करने लगे। ठीक है, मतलब देखो 1 साल की फीस यहाँ पर 90,000 इंक्रीज हुई, मतलब 90 लाख से लेकर 3 लाख तक की यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर, यहाँ पर क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि 90,000 3 लाख, मतलब किसी डेली वेजेस वर्कर के लिए यहाँ पे कितना मुश्किल होगा उस चीज को अफोर्ड करना, वो कितना यहाँ पर लोन लेगा। फिर इस चीज का क्रिटिसिज्म होता है, इसके चलते गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लेकर आती है जिसका नाम होता है विद्या लक्ष्मी स्कीम, विच ऑफर्स इंटरेस्ट फ्री स्कॉलरशिप है यहाँ पर। हाउएवर, while this initiative aims to provide support, it remains insufficient to fully address the financial challenge faced by these students। तो ये स्कीम लेकर तो आते, लेकिन जो चैलेंज यहाँ पर बच्चे फेस कर रहे हैं, आपके ये स्टूडेंट्स, दलित स्टूडेंट्स, ये इस चीज को एड्रेस नहीं कर पाए। अभी भी उनको ये फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है कि किस फीस में कितना, किस यूनिवर्सिटी में कितना यहाँ पर हाइक हुआ है। ओके, अब ये डेटा आप देखेंगे, इससे क्या हुआ, जो इशू है ड्रॉप आउट का वो इंक्रीज हो गया। भाई पैसे नहीं है हमारे पास, हम फीस कहाँ से देंगे, फीस नहीं देंगे तो आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडस्ट्री की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है दैट 2461 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ IITs इन जस्ट 2 years। 2017-18 में यहाँ पर 2 साल के अंदर 2461 2461 स्टूडेंट्स ने क्या किया, ड्रॉप आउट लिया है। ठीक है, लास्ट ईयर दिस इशू वॉज रेज्ड इन लोकसभा, रिवीलिंग दैट ओवर द पास्ट 5 years more than 13,500 students from scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes had dropped out of courses in the central universities। इससे पहले यहाँ पर लास्ट ईयर लोकसभा में ये जो इशू था इसको रेज किया गया था कि 13,000, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, 13,500 स्टूडेंट्स ने, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, जो ये स्पेशली वो बच्चे हैं 13,000 में जो कि आपके स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस से यहाँ पर क्या करते हैं, आपके बिलोंग करते हैं। सो हैड ड्रॉप आउट ऑफ द कोर्स इन दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इसमें ये क्लियर हुआ। तो ये पूरा डेटा हमारे सामने रखा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। उसके बाद बैरियर्स और स्ट्रिक्ट एग्जिस्ट भी है, लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस विद प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेलफेयर मैकेनिज्म दलित स्कूल एनरोलमेंट रेट हैव इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम। ओवर द टाइम हमने ये देखा कि उनका एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल हाउएवर दलित स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट बैरियर in education including poverty, social discrimination, caste based prejudice। अभी भी ये जो बच्चे हैं जो आपके स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो एजुकेशन में इनको बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। पावर्टी एक सबसे बड़ा चैलेंज है ही, साथ साथ यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन। आज के टाइम पर भी आप देखेंगे, हम कितना भी यहाँ पर हमने पढ़ाई की, लेकिन एक रहता ना कि अरे ये तो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, ये है वो है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है और कास्ट बेस्ड प्रेजुडाइसेस भी फेस करने पड़ते हैं। सो दलित स्टूडेंट्स आर ऑफन जज बेस्ड ऑन देयर क्लॉथ, language and other markers, making it difficult them to integrate with their upper caste peers। तो देखो सिर्फ एक चीज नहीं है, उसके साथ फिर क्या होता है, लोग उनको जज करते हैं, अरे इसके कपड़े कैसे हैं, ये बोलता कैसे, इसकी लैंग्वेज कैसी है, इस तरीके की मार्किंग की जाती है ना। तो ये एक तरीके से क्या करता है कि वो जो लोग हैं, एक जो लाइन होती है ना आपकी, है ना, लाइन होती है, वो उस पर अपने आप को यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। इन मैनी केसेस कास्ट बेस्ड रिमार्क्स एंड डिस्क्रिमिनेशन वोन दीज स्टूडेंट्स लीडिंग टू सोशल आइसोलेशन। इससे क्या होता है, वो सोशल आइसोलेशन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सम स्टूडेंट्स कम टू द इमोशनल टोल ऑफ हिज प्रेजुडाइज। दीज आर द केसेस सच एज वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट इन अ मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली दैट आर पेनफुल रिमाइंडर्स ऑफ दिस रियलिटी। तो ये यहाँ पर इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। सो अभी ये जो अनफॉर्चुनेट, इसके कारण क्या होता है, फिर जब एक बच्चा सोशल आइसोलेशन की तरफ आगे बढ़ जाता है, तो यहीं पर फिर क्या होते हैं, हमारे सुसाइड के केसेस सामने आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण प्रेशर इनको फेस करना पड़ रहा है। एंड ड्यू टू दैट दे आर दे आर डूइंग हियर सुसाइड, है ना। वो सुसाइड जैसे चीजों को सोचते हैं कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है हमारे लिए एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन हियर। सो इसके साथ ये भी
अब देख, मैनी स्टूडेंट्स आर बर्डन बाय देयर फैमिलीज एक्सपेक्टेशंस एंड कंप्लीटिंग अ डिग्री विद सॉल्व अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जैसे कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं, तो उनको ये लगता है कि हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरे को डिग्री मिल जाएगी, तो उसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ये जो गरीबी है मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, ये एक्सपेक्टेशन के साथ वो रहते हैं। बट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ये भी आपकी बहुत ज्यादा हाई हो रही है कि आपको डिग्री अगर मिल गई तो हमें ये नहीं पता कि आपको यहाँ पर क्या मतलब कि फर्दर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये भी एक क्या है आपका चैलेंज है। और ये जो दलित लोग हैं, मतलब कि मैं मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कैंपस में भी स्पेशली यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज भी हमें देखने को मिलती है ना, हर एक सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब देखिए यहाँ पर ये केस है आपका चेन्नई का, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई का, जिसमें क्या हुआ, एक लड़की थी, ठीक है, ये कैंपस की बात हो रही है, आपकी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, कैंपस के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। वहां क्या होता है, वो लड़की अपने किसी फ्रेंड के साथ रात में खाना खाने के बाद वॉक पे जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर का एक आदमी स्ट्रीट वेंडर था, वो आता है, लड़के को धमकाता है, किसको, लड़के को धमकाता है और उसको वहां से भगा देता है, और फिर वो लड़की के साथ यहाँ पर सेक्सुअली उसको असॉल्ट करता है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अब यहीं से आ जाती है बात किसकी, सेफ्टी की, ठीक है। अभी तक तो जो सेफ्टी ये होता था कि लाइक आप वर्क प्लेस पर, अगर वुमेन की बात करें तो कहीं भी आपको जाना है, चाहे रात के 8-7 बजे घर से निकल रहे हो आप, या फिर कहीं आप ऑफिस से जा रहे हो आ रहे हो, आपको हर वक्त आपको आपकी सेफ्टी का यहाँ पर सबसे बड़ा है ना, कमाने से ज्यादा हम कुछ काम करें उससे ज्यादा हमें सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है दैट इज फॉर सेफ्टी, कि हम सेफ है या नहीं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या कुछ भी। अब आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अगर ऐसी चीजें होंगी, पीजी वगैरह को हम लाइक लड़कियां पीजी वगैरह को ज्यादा प्रेफर क्यों नहीं करती, हॉस्टल्स को यहाँ पर क्यों प्रेफर करती है, बिकॉज दे नो कि हॉस्टल्स आर सेफ यार, लेकिन कैंपस यहाँ पर क्या है आपके, सेफ है, इसलिए कैंपस के अंदर तो कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ भी। लेकिन ऐसे केसेस हमें अब कैंपस के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। So people derive a sense of ease from what they perceive to be safe cloister. They let their guard down in these areas and relax. When an attack happened in safe environment, it would be harsh betrayal of that sense of trust. अब उसको थोड़ी पता था कि कैंपस के अंदर उसके साथ ऐसा कुछ होगा। आप कभी मतलब आप खुद सोचिए कि आप अपने स्कूल में हैं, आप कैंपस के अंदर हैं जहां पर इतनी सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, सारी चीजें होती हैं, वहां पर भी आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम कैसे, मतलब कि ये क्या है, हमारे ट्रस्ट का एक तरीके से बिट्रेयल है। सो इन रीसेंट केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द कैंपस ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, देयर हैज नॉट ओनली बीन अ violation of a young student's bodily integrity but also possibly a painful gross betrayal of trust. तो यहाँ पर उसकी सिर्फ बॉडी की इंटीग्रिटी ही नहीं, उसके साथ साथ उसका जो ट्रस्ट है उस पर भी यहाँ पर बिट्रेयल देखने को मिल रहा है। तो हमें जब पूरा यहाँ पर मतलब उसने किया, फिर उसने लड़की ने कंप्लेन फाइल की, और जो रोड साइड यहाँ पर वेंडर था उसको यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन क्वेश्चन यही आ जाता है कि हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि जितने भी यहाँ पर कैंपस है वहां पर लाइक इनिशिएट किया कि आप जो भी यहाँ पर एंटर हो रहा, आप आईडी कार्ड देखिए, विदाउट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट यहाँ पर आईडी कार्ड शो किए हुए आप किसी को भी अंदर एंटर करने मत दीजिए। लेकिन मतलब यहाँ से देखिए, एक केस हुआ है, कल दूसरा केस हो जाएगा। वर्क प्लेसेस पे तो ऑलरेडी इतने हरासमेंट होते हैं, इतने केसेस हमारे आते ही रहते हैं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कैंपस के अंदर ऐसी चीजें होने लगी तो हाउ वी कैन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हियर वुमेन हुए। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर हियर। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं, बट स्टिल अगर कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।